ओके देखो यहाँ से एक सेल ट्रेड बन सकता है। तो पहले मैं एनालिसिस बताता हूँ। अभी प्राइस यहाँ पे गोल्ड में गिर ही रहा है एंड यहाँ पे कोई 5 वेव्स नहीं है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये रिवर्सल टाइप का कुछ होगा। तो मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन। यहाँ तक तो ये डाउन गया, बट इसके बाद से वी डू हैव अ कॉन्ट्ररी फ्लो, ये जा रहा है अपसाइड। तो अभी तो हम करंटली वी आर इन अ अप ट्रेंड। ठीक, अभी इसका इस मार्केट का जो मेजर हाई है, वैसे लास्ट तो यही होगा। ठीक है, तो इसी को मान के चल सकते हैं, वरना थोड़ा एनालिसिस इस हाई से भी कर सकते हैं। एनीवेज, अभी मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन एंड ये माइनर फ्लो है जो अपसाइड जा रहा है। वो मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला है, इस पर टर्मिनेट हो गया। तो पहले तो वो निकल ही गया था, तो आई प्लेस माई लिमिट ऑर्डर, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड। तो द फर्स्ट थिंग इज़, एक तो इसमें फेस के हिसाब से यहाँ पे ए बी सी पैटर्न बना। ठीक है, तो एक तो मेजर लेवल पे तुम फिप देख सकते हो, इसके हिसाब से एग्जैक्टली एट 161। तो एक तो ये हो गया मेजर इन फेज। इसके बाद यहाँ पे यू हैव 5 वेव्स ऑल्सो। अब या तो तुम इसको 5 वेव कर सकते हो, या फिर अब हो सकता है कि एक ये जो एंट्री वाली कैंडल है, बेसिकली इसकी इनवर्ड पे था एंट्री, तो एक पोक आ जाए, फिर मैनिपुलेट हो जाए, उसके बाद गिर जाए। बट दोनों केसेस में यहाँ पे 5 वेव्स भी हैं। ठीक है, इसके हिसाब से एट 261, वेरी क्लोज टू दैट। तो ठीक है, फेस के हिसाब से तुम्हें 2 रीडिंग्स मिल गई, एक तो ए बी सी पैटर्न, उसके हिसाब से भी फिब है, एंड देन 5 वेव्स ऑल्सो। मेजर फ्लो तो जा ही रहा है नीचे। अब यहाँ पे इसने जब ये वाला डी एफ भी आया, तो एक लोअर लो भी बना दिया, तो फ्लो शिफ्ट भी हो गया। सो अकॉर्डिंग टू हाउ स्ट्रक्चर्स वर्क, अगर इसको नीचे गिरना होगा तो एक लोअर हाई बनाएगा, जो हो सकता है ये वाली कैंडल हो, फिर नीचे गिरना आया था, स्टार्ट हो। ठीक है, तो फेस के हिसाब से तो ये था। नाउ लेट्स कम टू द लाइन वर्क। अभी इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ विदाउट वायलेटिंग एनी बॉडी हेयर। वैसे अगर मैं सिर्फ इस एरिया के हिसाब से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँगा, तो वो थोड़ी ऐसी बनेगी। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर। बट अगर मैं इससे मैच करूँ, थोड़ा और डीप कर दूँ, इसमें भी कोई बॉडी वायलेट अभी भी नहीं हो रही, तो उस हिसाब से तुम्हारे पास एक ही ट्रेंड लाइन है। नाउ लेट्स कम टू पिच फोर्क्स। तो ये तुम्हारा एक मेजर पेंडुलम हो गया, इसके हिसाब से एग्जैक्टली एट द मीडियन। एंड इफ़ यू मॉडिफाई, आई डोंट थिंक इसका डबल होगा, बट लेट्स सी ना। ठीक है, तो एक पेंडुलम हो गया। फिर छोटे पिच फोर्क्स में, ठीक है, डबल फोर्क्स में, ठीक, फिर एक ये भी लिया जा सकता है, इसके आउटर एज पे है। अगर इसको हम विड्थ फोर्क बनाए तो शायद, हाँ, फिर ये एग्जैक्टली उसके एज पे। देखो यहाँ पे इसने, मतलब यहाँ तक ये प्रिसाइजली इसको कैप्चर कर रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा निकला एंड जस्ट गेव अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ बुल ट्रैप। अभी ये तो ट्रेंड लाइन हो गया ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही है, एक तरीके से फेलियर हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये फोर्क भी है। सो यू हैव 1, इसको तुम्हें काउंट करना चाहिए अगर तुम्हें ऐसा रिएक्शन दिख रहा है ना कि पहले भी हो रहा है, बट ये वीक है, तो इसको छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। बट वो डबल फोर्क्स ये सही है, 2। फिर तीसरा ये मेजर तो है ही, ये वाला। ठीक है, तीनों पेंडुलम। उसके बाद एक मेजर पेंडुलम में यू हैव दिस। अब यहाँ पे देखो, ये मीडियन से तो काफ़ी दूर है, अगर मॉडिफाई करें तो भी ये काफ़ी दूर है। शिफ्ट में क्या कहानी है, छोड़ो। तो देखो यहाँ से कुछ भी नहीं निकला, मतलब मेजर पेंडुलम्स में से। ठीक है,
अभी आई डोंट थिंक कि और कोई पिच फोर्क यहाँ पे है। ना, तो अब एल आर सीज देख लेते हैं। सो यू हैव 3 पिच फोर्क्स एंड ट्रेंड लाइन। तो देखो, एक तो तुम्हारे पास ये एल आर सी हो गया, 2 एल आर सीज, 3 एल आर सीज। ये सब पुराने वाला हटाता हूँ। देखो यहाँ पे ओवरशूट है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही ओवरशूट है। ठीक है, सो यू हैव 3 एल आर सीज। एंड अब जूम आउट करके भी देख लेते हैं, चलो। आई डोंट थिंक सेम है, बट सेम फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट कर रहा है, कंटेन नहीं कर पाया। लेट्स सी। नहीं, परफेक्ट है भाई, ठीक है, हल्का सा गया ऊपर, दैट इज़ फाइन। ओके, अब देखो, तुम्हें वैसे तो इसका सॉरी मेजर हाई इसमें ही होगा। वैसे तो तुम्हें जितना भी फिब एंड वी वैप वगैरह लाओ तो तुम्हें इसी हाई से करोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है। बट इसको करने के बाद तुम फिर इससे भी चेक कर लो कि अगर कुछ मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं। इसके हिसाब से एग्जैक्टली 50%। ये वाली कैंडल, जो ये वाला डी एम है, एंट्री यहाँ पे हुई है। एंकर्ड वी वैप यू आर रिएक्टिंग टू द मीडियन, बट यहाँ पे थोड़ा नॉइस है, बट ठीक है, पहले भी ऐसा ही हुआ। वैसे तो वी वैप जितना क्लीन हो उतना अच्छा है। अब देखो यहाँ जैसे वी वैप में तुम्हारे पास चॉइस हो गई, वैसे तो फिब में भी है। एक तुमने यहाँ पे ला के देखना, एक बार तुम मेजर हाई पे भी ला के देख लो, तो इसके हिसाब से एग्जैक्टली एट द मीडियन। ठीक है, और थोड़ा रिवर्स इंजीनियर भी करोगे तो तुम देखोगे कि लास्ट टाइम भी इसने मीडियन से ही ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन डाउन साइड का दिया था। मेजर से फिर देख लो अब, एग्जैक्टली एट 6180। ठीक, तो सेम तुम वॉल्यूम प्रोफाइलर के साथ भी कर सकते हो। देखो इसके हिसाब से वैल्यू एरिया तो नीचे है, बट सेकंड पीक के काफ़ी क्लोज है। सेकंड पीक का ये रेंज है। ठीक है, मैं रेंज मार्क करता हूँ। जैसे एक तो ये तो मेजर हो ही गया, फिर ये है तुम्हारी सेकंड पीक, ये वहीं पे। फिर सेम लॉजिक, ये तुम्हारी थर्ड पीक, थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बट सेकंड पीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये हो गया मेजर के हिसाब से। अब ये वाले हाई से देखते हैं, सेम स्टोरी। ठीक है, so you have phase, you have 3 pitchforks, you have multiple LRCs, 3 4 uh, VWAP from both the highs, fib ratio from both the highs, and you're already in a downtrend major। ठीक है, तो आई थिंक, एंड देखो फ्लो शिफ्ट भी यहाँ पे हो चुका। जैसे अभी तक यहाँ पे प्राइस हायर लोज एंड हायर हाई बना रहा था ना, बट राइट आफ्टर दिस कैंडल जहाँ पे सब कुछ इंटीग्रेट हुआ, उसके बाद इसने फर्स्ट लोअर लो बना दिया। अब स्ट्रक्चर्स के हिसाब से इसे लोअर हाई बनाना चाहिए, देन अ लोअर लो, जो बेसिकली मूव होगा इसका। और बिकॉज यू आर इन अ मेजर फ्लो टू द डाउन साइड, और यहाँ पे हमारे पास एक ये परफेक्ट लो है फॉर द टारगेट, ये बीच में कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, ये बीच इतने स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन के बाद देर इज़ नो वे ये बीच में रैंडमली कहीं पे भी रुक जाए। तो डिड आई मिस एनीथिंग? ओवर एक्सटेंशंस। देखो यहाँ से यहाँ तक RSI ने रिवर्सल दिया, नथिंग इन CVD ने वैसे यहाँ पे सिमिलर हाइज बनाया, बट वैसे ऊपर ही है वो थोड़ा सा, तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करते। इस हाई से यू हैव नथिंग इन CVD। ठीक है, देखो RSI ने पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने कॉन्टिन्यूएशन दिया, उस कॉन्टिन्यूएशन के अंदर यू हैव अ रिवर्सल, एंड दिस इज़ अ फ्रैक्टल कैंडल, सो दिस इज़ अ 3rd डिग्री हाइब्रिड डाइवर्जेंस। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दिस इज़ हैपनिंग
एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन, जो जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हाईएस्ट तो नहीं बट सेकंड हाईएस्ट है। और ये जो लास्ट लो है ना, मेजर लो जो था लास्ट, ये ये इसकी रेंज के पास भी है, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना, यहाँ पे रेंज के पास थोड़ा सा नॉइस होता है, बट जैसे ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है, हमेशा हर चीज़ कंटेन नहीं करती। बट अगर एरिया तुम्हें वही लग रहा है ना हर चीज़ों का, तो कंसिडर कर सकते हो। पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इग्नोर ही करना नॉइस को ना। जैसे अभी तो इसके अंदर यहाँ पे पिच फोर्क्स वगैरह LRCs बहुत क्लीन है ना, तो ही इतना वो बनता है। बट अगर सभी चीज़ में नॉइस दिखे ना, खासकर LRCs एंड पिच फोर्क्स में, तो अवॉइड कर सकते हो। पर अगर वो क्लीन है और VWAP वगैरह इतने ज़्यादा क्लीन नहीं है, तो ठीक है, मतलब ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो अभी यहाँ पे अरे यार, थोड़ा इसको स्पेस देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे को लग रहा है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक ये हायर है, एक लिक्विडिटी स्वीप मारे, हो सकता है इसी हाई का। बट ये लास्ट लो तक तो जाएगा ही, ठीक है। तो और CVD में नहीं था ना कुछ भी, नहीं CVD में कुछ नहीं था, ठीक है। बट RSI ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया, तो या दिस इज़ अ हाई क्वालिटी ट्रेड। एक ये पिच फोर्क भी हो सकता है क्या? ना, चलो ओके, पॉज करता। 2,000 years later.